हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि क्या कंपैरिजन रह सकता है टीए सीबीआईसी और यूडीसी की पोस्ट में। काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे मेरे पास कि आप एक बार दोनों पोस्ट का थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। हुआ ये है बच्चे कि जिनके स्कोर 2800 रेंज में भी हैं वो लोग एक बार टीए सीबीआईसी की तरफ भी सोच रहे हैं। कारण है वही होम पोस्टिंग वाला कि सपोज़ करिए किसी के 565 भी है तो उसको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ठीक नहीं लग रहा है या किसी को सीजीए ठीक नहीं लग रहा है, तो वो एक बार सीबीआईसी के लिए सोच रहा है। क्योंककि इन दोनों डिपार्टमेंट में लोग ये सोच रहे हैं कि अगर सीबीआईसी अगर मैं फिल करता हूँ तो मुझे अपना अगर होम स्टेट मिल जाता है तो मेरे को रिस्क फ्री रहेगा। क्योंकि 565 पर भी लोगों को डर है या 560 पर भी डर है कि क्या मेरे को होम स्टेट या अपना होम जोन जो है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सब बवाल है, मैं सब बता रहा हूँ आपको। यूडीसी का भी बता रहा हूँ और दोनों में सारा पैरामीटर लेकर मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहला जो पॉइंट हमने पकड़ा है वो है सैलरी, क्योंकि सबसे मेन आपका मोटिव यही तो होता है, क्योंकि आप जॉब भी इसी के लिए कर रहे हो। क्योंकि चलिए अल्टीमेट आपका मतलब आखिरी में कुल मिलाकर के पैसे वाली ही बात होती है। तो टीए सीबीआईसी 2400 ग्रेड पे की जॉब है, ग्रुप सी की पोस्ट है। यूडीसी भी 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है। टीए सीबीआईसी की जो पोस्टिंग होती है आपकी वो एक्स सिटी में होती है मैक्सिमम और वाई सिटी के अंदर होती है। एक्स सिटी जानते ही हो आप, जैसे दिल्ली मुंबई हो गया आपका। वाई सिटी में लखनऊ कानपुर छोटे जो शहर होते हैं उनको बात हो रही है। तो मैक्सिमम इनकी पोस्टिंग वहीं है। अगर आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी में होती है तो लगभग 40,000 या उससे थोड़ा सा प्लस आपको बनेगा। जब आप 18 से ज्वाइन करोगे तो वाई सिटी में 2-3 हज़ार कम पकड़ लो आप। और यूडीसी की बात करें तो यूडीसी मंत्रालय अगर आपको दिल्ली मिलता है, क्योंकि मैंने पहले बता रखा है आपको कि यूडीसी की सारी पोस्टें दिल्ली में नहीं है, कुछ मंत्रालय की दिल्ली से बाहर है। तो यूडीसी की अगर दिल्ली में मिलती है तो भी आपको इन हैंड इतना ही मिलेगा, 40,000 के आसपास। तो सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब आप कहोगे कि क्या एक्स्ट्रा इनकम है क्या सीबीआईसी में, तो वो हम उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जेन्युइन चीज़ें चल रहे हैं यहाँ पर लेकर, तो ये बातें करें तो हम वो चीज़ें है भी नहीं। और लोअर ग्रेड पे में ये सब चीज़ें आप दिमाग से निकाल दीजिए। तो सैलरी का कोई ऐसा नहीं है डिफरेंस, सेम है। पोस्टिंग की बात कर लेते हैं यार, क्योंकि सबसे बड़ा इशू यही तो है, इसी को लेके सोच रहे हैं लोग, है ना। कि लोग सोच रहे हैं कि मेरे 565 नंबर है या 570 की रेंज में है तो सीएजी का पता नहीं है कि दिल्ली में वैकेंसी होगी कि नहीं होगी। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ठीक है, लोग ऑप्ट करना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि इसमें प्रमोशन का सीन है आपका, या फिर 6-6 साल में आपके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं एसएएस का, सीजीए को भी लोग इसी रीजन की वजह से पीछे रख रहे हैं। और मान लीजिए सीजीए को ऑप्ट भी कर दें तो गारंटी नहीं है लोगों को दिल्ली मिलेगा, है ना। क्योंकि उससे ऊपर किसी ने ऑप्ट कर दिया तो फिर उनको रिस्क है। तो ये लोग रिस्क में है इस रेंज वाले। तो लोग सोच रहे हैं क्यों ना हम एक बार सीबीआईसी सोच लें। क्योंकि लोग मान ली सपोज करिए कोई दिल्ली में ही है और यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट्स थे इसमें कि मैं तैयारी कर रहा हूँ यूपीएससी की, या फिर मेरे को घर पे ही रहना है, तो मुझे कोई इससे ज़्यादा मैटर नहीं करता पैसे का और कोई पोस्ट का नहीं है, बस मेरे को होम स्टेट चाहिए या मेरे को होम जोन चाहिए। उस केस में लोग इसके बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं पोस्टिंग आपकी मैक्सिमम एक्स सिटी में या वाई सिटी में होती है। कस्टम में अगर होगी, अगर कस्टम टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट होगी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बता दूं मैं आपको, इसकी पोस्टिंग पहले से ही पता है, आपके पास नहीं होगा तो गूगल कर लेना, ठीक है। तो अगर कस्टम में पोस्टिंग होती है तो जो पोर्ट्स होते हैं वहाँ पर जो 5-6 पोस्ट है, पोर्ट है, चेन्नई हो गई, कोचीन हो गया, वहाँ पर पोस्टिंग हो सकती है। बाकी जो अदर हम बात करें तो आपको अदर सिटी में भी पोस्टिंग मिल जाती है आपको, जैसे एक्साइज डिपार्टमेंट है वहाँ पर मिल जाएगी। और बात करें हम अपर डिवीज़न क्लर्क की, तो इसकी भी पहले से ही वैकेंसी पता है किस मिनिस्ट्री में कितनी वैकेंसी है। तो जिसकी वैकेंसी पहले से पता रहती है थोड़ा आइडिया लगाना सही रहता है। जिसकी वैकेंसी पहले से नहीं पता होती है थोड़ा डाउटफुल होता है आदमी, क्या पता मेरे जोन में वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो इसमें मैं बता दूं आपको कि कुछ मिनिस्ट्री में तो दिल्ली में ही है आपकी, बाकी है ऑल इंडिया में भी है। जैसे मैंने बताया था कि साइंस मिनिस्ट्री का जो आरटीआई का रिप्लाई आया था जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, उसकी ऑल इंडिया में पोस्टिंग है आपकी, ऑल इंडिया में वैकेंसी है, और दिल्ली में थोड़ी कम है उसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है इसमें, और आप वैकेंसी देख करके आइडिया लगा सकते हो अगर आपको होम स्टेट चाहिए तो। अगले पैरामीटर पे बात करें वैकेंसी पर, क्योंकि वैकेंसी मैटर करेगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि पोस्टिंग आपको वैकेंसी देखकर ही तो दी जाएगी। तो टीए सीबीआईसी में वैकेंसी हर साल की तरह ज़्यादा ही होती है, मतलब हर साल ही ज़्यादा होती है, 1000 के आसपास होती है। इस बार भी है 18 वाले में। तो 926 टोटल वैकेंसी आपकी है, जिसमें 229 वैकेंसी तो केवल नॉर्थ में है। नॉर्थ का मतलब हो गया दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, भोपाल हो गया आपका। तो इधर जितने भी नॉर्थ इंडिया है आपका, इसमें टोटल 230 मान के चलिए आप, इतनी वैकेंसी है। तो जो लोग वो दिल्ली के लिए सोच रहे थे ना, वो इसीलिए सोच रहे हैं लोग कि यार अगर मान लीजिए कि 545 में बताऊंगा कट ऑफ आगे का,
तो अगर मेरे कट ऑफ से 20 नंबर ऊपर है तो क्यों ना एक बार मैं इसके लिए सोच लूँ, अगर मुझे घर में ही रहना है या होम स्टेट दिल्ली के लिए ही चाहिए तो फिर मैं क्यों ना इसको ऑप्ट कर लूँ। और 230 वैकेंसी ठीक ठाक है। बहुत सारे लोग लखनऊ भी लेना चाह रहे हैं, यूपी में रहना चाह रहे हैं, तो ये इसका ये है, ठीक है। यूडीसी की बात कर ले वैकेंसी, तो इसकी भी वैकेंसी ठीक ठाक है, 504 वैकेंसी है, जिसमें से 272 वैकेंसी तो केवल साइंस मंत्रालय में है। लेकिन साइंस मंत्रालय की ऑल इंडिया में पोस्टिंग है, तो इसका ये मतलब नहीं कि फिर तो बेकार हो गया, नहीं। आप फिर बताइए कि सभी लोग दिल्ली के नहीं हैं, कुछ लोग कोलकाता के हैं, कुछ मुंबई के हैं, कुछ जयपुर के हैं, तो हो सकता है कि आपको अपने पुणे के हैं कुछ लोग, आपको अपना जोन चाहिए। मान लीजिए कोई कोलकाता का बंदा है तो उसको अगर कोलकाता ही चाहिए तो यूडीसी भर के, मान लीजिए उसके नंबर थोड़े से ज़्यादा ही हैं, कट ऑफ से 10 नंबर ही ऊपर है, तो यूडीसी लेकर के वो ऑप्ट कर सकता है, अपना स्टेट मिलने के चांसेस रहेंगे उसको ज़्यादा। आया समझ में? तो ऐसा नहीं है कि अगर यूडीसी की पोस्ट बाहर भी है तो आपके लिए बेकार है। आप अगर देख करके आरटीआई का रिप्लाई देख करके और आप फिल कर सकते हो वहाँ से भी। एक चीज़ और कि अगर आपको ये डाउट है किसी मंत्रालय का यूडीसी में, तो आप 4-5 ही मंत्रालय हैं, आप सभी को पकड़ लीजिए, सब में आरटीआई लगा लीजिए, भी टाइम है आपके पास 10-15 दिन का। और आप चाहो तो वहाँ पर कैरियर सेक्शन में या उनके जो रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट है उनके नंबर होते हैं, वहाँ पर बात भी कर सकते हो। किसी ने फ़ोन उठा लिया तो आप बता देना और पूछ लेना कि जो वैकेंसी जनरेट हुई है ये दिल्ली के लिए हुई है या बाहर के लिए हुई है, तो रिप्लाई आ जाएगा, तो एक बार आप श्योर हो जाओगे इस बारे में, है ना। बाकी आरटीआई का रिप्लाई अगर जल्दी आ गया तो आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा इस रिगार्डिंग। बात कर लेते हैं जॉब नेचर की, काम क्या है दोनों में। दोनों का काम डेस्क जॉब ही है, क्लerical ही वर्क है। तो टीएसीबीआईसी भी डेस्क जॉब करता है, नॉर्मल 9 से 5:30 का काम है, 2 दिन छुट्टी होती है आपकी। और फाइलिंग का वही सब बिलिंग क्लियर करने वाला होता है कि जिसका किसका वो रह गया है फाइल पर। और कुछ टाइम जब फाइनेंशियल क्लोजर का आता है, मतलब जब मार्च वाला टाइमिंग आता है एंड वाला, तो लोड बढ़ जाता है। जितने भी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होते हैं सभी का ये हाल है, बैंक से लेकर के सब जगह, तो वहाँ पर थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा होता है, तो हो सकता है कि आपको फील्ड में भी काम करना पड़ सकता है 1-2 महीने के लिए, तो थोड़ा ओवर टाइम भी हो जाता है। अपर डिवीज़न क्लर्क में ऐसा कुछ नहीं है, ओवर टाइम का कोई इशू नहीं होता। और आपका 9 से 5:30 का टाइमिंग होता है। नोटिंग ड्राफ्टिंग मतलब सिंपल फाइल पर काम होता है आपका, और कोई ऐसा लोडिंग भी नहीं है आपके ऊपर, कोई जिम्मेदारी वाला भी ऐसा नहीं है, और ओवर टाइम का कोई चक्कर इसमें नहीं होता, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, कोई ऐसा इसमें काम नहीं है, ठीक है। तो जॉब नेचर आप देख लिए, काम इनका समझ लिया आपने। बात करते हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी की, कि क्या हम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं किसी दूसरे जोन में है तो प्रोबेशन पीरियड होता है आपका, मतलब आपको जब ज्वाइन करते हो तो आपको इतना टाइम की सर्विस पूरी करी होनी होती है, तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो कि एक जोन से दूसरे जोन में आने के लिए। लेकिन मैंने बताया था आपको पहले ही कि फिर उस केस में, जोन ट्रांसफ़र के केस में सीनियरिटी वाला चक्कर पड़ता है आपका। और 3 साल का कोई ज़रूरी नहीं है, सभी के लिए है। कुछ पर्टिकुलर ग्राउंड होते हैं जो आपको पहले से ही पता ही है, कि स्पाउस ग्राउंड हो गया आपका, सिंगल मैरिड गर्ल मतलब लड़की है उसकी शादी नहीं हुई है, तो उस केस में भी आप 1 साल की सर्विस पूरी करने के बाद अप्लाई कर सकते हो ट्रांसफ़र के लिए। अपर डिवीज़न क्लर्क में मैंने कहा था कि जो दिल्ली वाली पोस्टें हैं मंत्रालय वाली, अगर आपकी पोस्टिंग उसमें होती है दिल्ली वाले में, तो आपकी रिटायरमेंट भी वहीं से होगी, उसमें ट्रांसफ़र नहीं होते हैं मंत्रालय वाले में। और अगर आपकी मंत्रालय की बाहर पोस्टिंग है तो आप चाहो तो अलग अलग जगह पर ट्रांसफ़र करवा सकते हो। नॉर्मल ट्रांसफ़र पॉलिसी होती है, उसके लिए आपको उस मंत्रालय का ट्रांसफ़र पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी कि कितने टाइम की सर्विस पूरी करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। आया समझ में बात आपको? तो रही बात ट्रांसफ़र पॉलिसी की, बात करते हैं प्रमोशन की। यार बड़ा गंदा हो रखा है इसमें प्रमोशन का, टीएसीबीआईसी का। टीएसीबीआईसी डिपार्टमेंट पिट गई इस वजह से ही, क्योंकि इसमें जो नया रिक्रूटमेंट रूल लागू हुआ है, जो कि अभी सीबीडीटी टीए में भी लगाने की बात चल रही है, जो कि इसमें लगा नहीं है। तो इसमें हुआ ये है कि जो लोग टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पे लगे हुए हैं उनको सीनियर टीए बनने में लगभग 10 साल या उससे ज़्यादा लग जाएगा, और इंस्पेक्टर बनने में कम से कम 18 साल। तो ये बहुत ही बुरा हालत है, क्योंकि इसकी रीज़न ये भी है कि आपने एक ही एग्ज़ाम निकाला, सीजीएल का ही एग्ज़ाम निकाला, और जो लोग टीए लगे सीबीडीटी में उनका 2-2, 3-3 साल में लोग सीनियर टीए बन रहे हैं। इस डिपार्टमेंट में 10-10 साल लग रहे हैं। तो लोगों के काफ़ी चलते रहते हैं ट्विटर कैंपेन, इसको लेके काफ़ी बड़ा एक वो चल रहा है। इस डिपार्टमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने एक यूनियन बना रखा है इसका, और आए दिन ट्रेंड होता रहता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये बड़ा इसमें मसला है इसका। लेकिन मैं आपको एक बात फिर बता रहा हूँ कि आपने मान लीजिए टीएसीबीआईसी ले लिया और आप तैयारी कर रहे हो, मान लो यूपीएससी के ही, और दिल्ली में रह के कर रहे हो या कहीं भी कर रहे हो, तो कोई गारंटी थोड़ी है कि आपको ज़िंदगी भर इसी में निकालना है। मान लीजिए अभी आप प्रिपरेशन के टाइम में हो, तो मान लीजिए इसमें आपको टाइम मिल जा रहा है, वर्कलोड कम है, अपने घर पे पोस्टिंग हो, तो कोई आप मान लीजिए सीजीएल अगली बार निकाल लिया, अच्छा पोस्ट ले लिया आपने,
या कोई और दूसरी एग्ज़ाम आपने क्लियर कर लिया, तो कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि लाइफ टाइम आपको इसमें ही रहना। तो एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको सोच सकते हो। बात समझ में आ रही है आपको कि चलिए 10 साल में टीए से सीनियर टीए बनेंगे हम, तो कोई ज़रूरी नहीं है ना कि उसमें 10 साल रुकना है आपको टाइम मिला, आप घर पे पोस्टिंग हो तैयारी करके आप स्टेट पीसीएस निकाल सकते हो आप, अगर आपका पढ़ने का वो है। ठीक है, तो ये भी इस पॉइंट से भी देखिए आप इस चीज़ को। अपर डिवीज़न क्लर्क में जो प्रमोशन होता है, जब 5 साल या 6 साल पूरा कर लेते हो आप, तो नॉर्मल पॉलिसी यही होती है कि 6 साल के बाद आप यूडीसी से एएसओ बनते हो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये वही एएसओ है जो अपने सीजीएल में 4600 ग्रेड पे वाली होती है एएसओ वाली पोस्ट। तो ये 6 साल का डिफरेंस होता है यूडीसी से एएसओ बनने में। फिर एएसओ से एसओ सेक्शन ऑफिसर, फिर अंडर सेक्रेटरी, कुछ लोग अंडर सेक्रेटरी से रिटायर हो जाते हैं, कुछ लोग सेक्रेटरी तक पहुंच जाते हैं। आया समझ में बात आपको। कुछ मंत्रालय में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी होते हैं, वो भी आप दे करके जल्दी जल्दी प्रमोशन ले सकते हो। किस मंत्रालय में है उसके लिए उस मंत्रालय की वेबसाइट पे जा करके प्रमोशन का रूल पढ़ना पड़ेगा, तब आपको एक लेटर मिलेगी। आया बात समझ में आपको। चलिए बात कर लेते हैं कितने नंबर पर मिल जाएगी कौन सी वो, तो ये बड़ा ही आपका है। तो मैं बात जो कर रहा हूँ ध्यान से समझना आप, कितने नंबर पर मिलेगा। टीए सीबीआईसी अनरिजर्व के लिए 545, 546 भी हो सकता है या 544 भी हो सकता है, एक आध नंबर का तो आपको पता ही है। तो यहाँ से मिल जाएगा, और इस पे अगर आप लेते हो या लास्ट रैंक पर होते तो आपको पता ही है कि साउथ के ही चांसेस हैं, हो सकता है कस्टम में आपको मिले। ओबीसी की 525 तक, एससी की 475, हो सकता है कि 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, और एसटी की जो है आपकी 455 के आसपास रह सकती है। देखिए यूडीसी की थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, हो सकता है कि 3 नंबर का गैप हो, या हो सकता है कि 4 से 5 नंबर का भी गैप पहुंच जाए। मेरे हिसाब से तो 5 नंबर से कम का ही डिफरेंस रहेगा टीए सीबीआईसी और यूडीसी के बीच में। तो अपर डिवीज़न क्लर्क की यूआर के लिए 550 के आसपास रहेगी, ओबीसी की 530 रहेगी, एससी के लिए 480 और एसटी के लिए 460 रहेगा। ठीक है, और एक बात और आप समझ लीजिएगा इसमें कि ये जो टीए सीबीआईसी की कट ऑफ है, अगर आप इसके 15 नंबर भी ज़्यादा हो, इससे 15 नंबर का मतलब हो गया 560, सभी कैटेगरी के बता रहा हूँ, 500 मतलब 15-15 नंबर जोड़ लीजिए, तो आप अपने आप को नॉर्थ के लिए मान सकते हो सेफ जोन में। ठीक है, कि टीए सीबीआईसी नॉर्थ हम अज्यूम कर सकते हैं 15 नंबर प्लस मार्क पे लेके चल के। और एक बार अगर आप स्टेट के लिए सोच रहे हो, अपने घर के लिए सोच रहे हो टीए सीबीआईसी, तो एक बार आप अच्छे से एनालिसिस करके, और आप चाहो तो 2800, आपकी मर्जी। देखो मैंने कहा आपको पहले भी कि पोस्ट आपको लेना है, जॉब आपकी है, सैलरी आपकी है, नंबर आपके हैं, है ना। तो चॉइस भी आपकी ही होनी चाहिए। आप किसी के 10 लोगों के बहकावे में आके तो नहीं लेते हो, ना लेना चाहिए आपको। चीज़ों को आप समझिएगा, चीज़ों को देखिएगा, फिर अपने आप से डिसीजन लीजिएगा। सभी का टीए सीबीआईसी का नहीं है, तो इसको लेकर अगर आप कमेंट में, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं तो मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाता, तो 15 नंबर मान लीजिए किसी के 20 ही, मान लो आप कोई 570 पे पूछ रहा है मुझसे, तो आप कंफर्म मान के चलो बच्चे कि आपको टीए सीबीआईसी अगर आप यूपी चाह रहे हो तो आराम से मिल जाएगा, डाउट की कोई बात इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो यही था इस दोनों के बीच में। आपके जितने भी था मैंने क्वेश्चन करे थे, मैंने सबका जवाब देने की कोशिश करा, फिर भी कोई इस पर रह जाता है चीज़ें, काम की चीज़ें, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना। अगर मैं वहाँ रिप्लाई नहीं करता हूँ तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहता है, आपको वहाँ पर मैसेज करके छोड़ दिया करो। मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे ही फ्री हुआ करता हूँ तो मैं सबका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।